पिछली कहानी में हमने पढ़ा कि च्यवन ऋषि का जन्म कैसे हुआ था। इस कहानी का मुख्य नायक रुरु च्यवन ऋषि का पोता था। रुरु के पिता का नाम प्रमति ऋषि था और उनका आश्रम स्थूलकेश नामक एक ऋषि के आश्रम के पास में था। एक दिन रुरु स्थूलकेश ऋषि से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंच गया। आश्रम का दौरा करते हुए उसने वहां प्रमदवरा नाम की एक सुंदर कन्या को देखा। रुरु को तुरंत उससे प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। वह अपने पिता प्रमति ऋषि के पास पहुंच गया। रुरु ने उन्हें बताया कि उसने अपना दिल प्रमदवरा को दे दिया है और वह अपना जीवन उसके साथ ही बिताना चाहता है। प्रमति ऋषि फिर स्थूलकेश ऋषि के पास चले गए और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। स्थूलकेश ऋषि ने अपनी बेटी को प्रमति ऋषि के घर देने से सहमत हो गए। उन्होंने रुरु को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों परिवारों ने कुछ दिनों के बाद एक शुभ दिन पर शादी की रस्में निभाने का फैसला कर लिया। प्रमदवरा भी अपने पिता के इस फैसले से खुश थी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। स्थूलकेश ऋषि ने भी प्रमदवरा की परवरिश काफी लाड़ प्यार से की थी, लेकिन स्थूलकेश ऋषि प्रमदवरा के वास्तविक पिता नहीं थे। प्रमदवरा गंधर्वों के राजा विश्ववसु और स्वर्ग की अप्सरा मेनका इनकी बेटी थी। प्रमदवरा अनैतिक संबंध से पैदा हुई थी, इसलिए मेनका ने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया था। जब स्थूलकेश ऋषि नदी के किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने नदी के किनारे एक बच्चे को देखा था। एक अकेले बालिका को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और वह उसे घर लेके आ गए। उन्होंने उस बालिका को अपनी बेटी की तरह ही स्नेह किया। उन्होंने उसका नाम प्रमदवरा रखा, क्योंकि वह केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि सर्वगुण संपन्न भी थी। शादी के कुछ दिन पहले प्रमदवरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में खेल रही थी। सहेलियों के पीछे दौड़ते समय उसने गलती से एक सोते हुए सांप की पूंछ पर पैर रख दिया। फिर सांप ने उसकी तरफ छलांग लगाई और अपने जानलेवा नुकीले दांतों से उसे काट लिया। प्रमदवरा तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और जल्द ही विषैले दंश के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस अविश्वसनीय दुखद समाचार को सुनने के बाद स्थूलकेश ऋषि घटनास्थल पर पहुंच गए। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अन्य महान ऋषि मुनि भी उस जगह पर आए। सभी ने प्रमदवरा के निर्जीव शरीर को घेर लिया और स्थूलकेश ऋषि की भारी क्षति के लिए शोक व्यक्त किया। जब रुरु ने यह समाचार सुना तब उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह भागता भागता उस स्थान पर आया जहां प्रमदवरा के निर्जीव शरीर रखा हुआ था। जब उसने प्रमदवरा के मृत शरीर को देखा तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रमदवरा से बहुत प्यार करता था और जीवन का हर एक पल उसके साथ बिताने का सपना देखता था। भयानक दुख से पीड़ित रुरु उस स्थान से चल पड़ा और अकेले रोते हुए जंगल में चला गया। चलते चलते वह रोते हुए भगवान को पुकारने लगा। फिर एक पेड़ नीचे बैठकर उसने भगवान से व्याकुलता से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैंने अपने जीवन में अनेक पवित्र अनुष्ठानों को किया है और जन्म से ही अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है, तो प्रमदवरा को आप जीवन दान दे दीजिए
उसकी व्याकुल प्रार्थना सुनकर अचानक एक स्वर्गीय दूत उसके सामने आया और उससे कहने लगा, हे रुरु, जो पृथ्वी पर अपना समय पूरा करता है उसे दूसरे लोक में प्रस्थान करना ही पड़ता है। प्रमदवरा ने पृथ्वीवर अपना जीवन पूरा कर लिया था, इसलिए उसे यहाँ से दूसरे लोक जाना पड़ा। तुम्हें उसके मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्यंतिक दुखी रुरु ने करुण स्वर में उस स्वर्गीय दूत से कहा, आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं प्रमदवरा के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या उसे फिर से जीवित करने का कोई तरीका नहीं है? मैं उसे पुनर्जीवित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुरु की दुखमय अवस्था देखकर स्वर्गीय दूत का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, हे रुरु, प्रमदवरा को जीवित करने का केवल एक ही रास्ता है, लेकिन वह रास्ता बहुत ही कठिन है। यदि तुम अपना आधा जीवन प्रमदवरा को दान करते हो तो वह शायद पुनर्जीवित हो सकती है। प्रमदवरा को पृथ्वी पर वापस लाने की आशा ने रुरु की आंखों में चमक ला दी। उसने स्वर्गीय दूत से कहा, मैं अपना आधा जीवन उसे दान करने के लिए तैयार हूँ। कृपया उसे जीवन दान दे दीजिए। स्वर्गीय दूत ने तब रुरु से वादा किया कि वह मृत्यु के देवता यमराज के साथ इस मामले पर चर्चा करेगा और प्रमदवरा के पुनर्जीवन की संभावना के बारे में फिर से आकर उससे बात करेगा। स्वर्गीय दूत जंगल से चला गया और उसने यमराज के साथ प्रमदवरा पुनर्जीवन के बारे में चर्चा की। यमराज ने प्रमदवरा को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी अनुमति दे दी। यमराज की अनुमति मिलते ही प्रमदवरा ऐसे जाग गई जैसे वह किसी बहुत गहरे नींद से जागी हो। स्वर्गीय दूत फिर से रुरु के पास आया और उसे यह खुशखबरी दे दी। प्रमदवरा के पुनर्जीवन के बारे में सुनकर रुरु अत्यंत खुश हो गया और भागते भागते स्थूलकेश ऋषि के आश्रम पहुंच गया। वहां सब लोग प्रमदवरा को जीवित देखकर अचंभित भी थे और प्रसन्न भी थे। कुछ दिन के बाद रुरु और प्रमदवरा ने तय दिन पर शादी कर ली। शादी के बाद वह एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।